359 फॉर 3 से लेके 470 पे 10 विकेट। मैंने बोला था पहले दिन इंडिया अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली, 3 सेंचुरी हमें देखने को मिली, 2 सेंचुरी उस दिन देखने को मिली और तीसरे दूसरे दिन जो है वो 1 सेंचुरी निकल के आई। लेकिन मैंने बोला था एक दिन अच्छा जाने से पूरी सीरीज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, पूरी सीरीज आप डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबी सीरीज है, अभी बहुत कुछ यहाँ पे करना है। अगर आपको लग रहा हो कि पहले दिन ही हमने बहुत बड़ा युग जीत लिया है, बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है, जैसा मैं देख रहा था कमेंटेटर बॉक्स में नवजोत सिंह सिद्धू जो पागलपंती दे रहे थे, वो बिल्कुल भी कायदे में नहीं थी मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले दिन चलो ठीक है वो बैटिंग विकेट है वहां पे, अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने 100 सवा 100 रन के अंदर हमारे 7 विकेट झटके। और उसके बाद बैटिंग करने जब वो आए तो उन्होंने किस तरह की बैटिंग की, उन्होंने तो अगर तुम पहले दिन की बैटिंग के बलबूते पर सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो अभी से, पहला दिन है, सीरीज का पहला दिन है, मैच का पहला दिन है, अभी 4 टेस्ट मैच बाकी हैं, यानी कि 9 इनिंग्स अभी बाकी पड़ी हुई हैं, और आप इस तरह के मतलब जो माइकल वन चूतिया पे करता है उस तरह के आप चूतिया पे कर रहे हो, मतलब ये सरदार बिल्कुल सठिया गया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और उसके बाद क्या हुआ, बैटिंग उन्होंने किस तरह से की, बेन डकेट ने और ओली पोप ने जो किला लूटा है, मतलब मुझे अभी भी याद है कल के दिन जो हमने मेडन फेंके थे वो सिर्फ 4 मेडन फेंके थे। इतनी लंबी बैटिंग करवाने के बाद हमने कितने, सिर्फ 4 मेडन, और उस पर भी बुमराह अकेला, सिर्फ बुमराह है। और बुमराह देखो मैं बोल ही चुका हूं, अगला पोस्टर बॉय अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कोई है तो वो है जसप्रीत बुमराह। कल 3 विकेट, कल ही 5 विकेट उसके हो जाते, मैं कह रहा हूं जो आज उसने 5 विकेट, इतने सारे कैचेस ड्रॉप होने के बाद, इतनी मिस फील्डिंग के बाद उसे 5 विकेट मिले हैं, वो मेरे ख्याल से 7 या 8 विकेट होते अगर हमने अच्छी फील्डिंग करी होती। आज ओली पॉप ने थोड़ा सा अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया लेकिन नहीं बढ़ा सके। लेकिन जो 99 पे रोका हैरी ब्रुक को, प्रसिद्ध कृष्णा को, देखो उस तरह का इंडियन टीम क्या है, उस तरह का एक बॉलर ढूंढ रही है। बुमराह नो डाउटली, बुमराह जो है वो जादूगर बन चुके हैं, इंडियन क्रिकेट के जादूगर बन चुके हैं। उनके हाथ में बॉल थमाने की देर है और वो बंदा अपना करके निकल जाएगा। लेकिन उनके साथ साथ कौन देगा, अकेला आदमी पूरा मैच तो जिता के रख नहीं देगा। एक आपको, आप जितने भी लेजेंडरी बॉलर्स देखे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, ये सब पेयर में हंटिंग करते थे। एक उस तरह का, मैं कह रहा हूँ बुमराह जैसा ना सही, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि अगर एक छोर से बुमराह दबाव बना रहा है तो अगले छोर से वही दबाव को वो कैरी करे या फिर उसको विकेट में तब्दील करे, उस तरह का बॉलर हमें चाहिए। कुछ हमें उम्मीदें जगी थी कि हम बुमराह और शमी को देखा करते थे, लेकिन शमी का करियर का मुझे पता नहीं है, शायद वो हमें कभी इंडिया खेलते देखे भी नहीं देखे कुछ नहीं। तो प्रसिद्ध कितना उस राज के ऊपर बहुत बड़ा ये दारोमदार है कि वो अपने आप को जो है वो प्रूव करें। और फिर आज देखा जाए तीसरा दिन निकल चुका है, थोड़ी सी बारिश ने भी लोका छुपी करी है। के राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शाइन सुदर्शन एक बार फिर से नॉट आइडियल स्टार्ट फॉर हिज टेस्ट करियर, क्योंकि पहले इनिंग में 0 और 30 इनिंग की पारी खेल के वो गए हैं। दूसरे टेस्ट मैच पे अब उम्मीदें हैं। अभी तक इंडिया को जो है वो 96 रन की लीड मिल चुकी है और मैच बीच में रोकना पड़ा। कल का पूरा दिन इंडिया को खेलना है किसी भी हाल में, अगर इस टेस्ट मैच का रिजल्ट लाना है और इंडिया के फेवर में लाना है तो कल के पूरे दिन हमें बैटिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 400-450 जो पहली इनिंग में हमने कारनामा किया था उतना टोटल देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लैंड है, बेसबॉल पे बहुत ज्यादा बिलीव करती है। और जिस तरह की उन्होंने पहली इनिंग में क्रिकेट खेली है, मात्र 6 रन वो दूर थे, 6 रन पीछे रह गए थे। जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है उसी तरह की क्रिकेट आगे खेलते हैं तो 300-350 बहुत आम बात है। हमने देखा पिछले दौरे का जो एक टेस्ट मैच बचा था जो बाद में खेला गया था, उस पर भी सेम सिनारियो 350 एक दिन में चेज करे थे इस इंग्लैंड टीम ने, तो 350 आराम से चेज होंगे। लेकिन 400 पौने 500 रन हमें कल के दिन देना पड़ेगा। 100 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, 300 रन और हमें लगाना है, यहाँ से 400 के ऊपर जाना है कैसे भी करके कल पहली दिन। अगर कल मैं कह रहा हूँ आखिरी के सेशन में 10 ओवर बचते हैं और इंडिया ऑल आउट हो जाती है तो फिर इंडिया के चांस बिल्कुल ही भूल जाइएगा। कल का पूरा दिन इंडिया को बैटिंग करना है और परसों जो है वो एक चांस लेना है, हमारे बॉलर को एक मौका देना है। 5वां दिन होगा, विकेट बदल चुकी होगी, उस दिन देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है, लिख का जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।